रात के 2:30 बज रहे हैं और बहुत मुश्किल से इस वक्त मेरे आँखों से आंसू रुके हैं आना। एक लाल चींटी ने मेरी आँख पे खा लिया है एंड इट्स लाइक दिस नाउ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब? ये देखिए, सुबह हो गई है और एक चींटी के काटने से इतना असर है। आँख इतनी सेंसिटिव होती है हमारी। देखिए, चींटी का काटा, ये डिफरेंस देखिए। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा चींटी ने काटा। मुझे तो लग रहा है वो बरैया, वो मधुमक्खी और बरैया होती है येलो वाली, उससे काटते हो। लेकिन ठीक है, हो जाएगा। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और हमारी गंगौर पूजा भी है आज। और बस सुबह का काम फटाफट कर लेते हैं, फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करेंगे और गंगौर की भी पूजा करेंगे और नवरात्रि का हवन करेंगे। कितना अच्छा लगता है ना नवरात्रि के दिनों में। वैसे ही बड़ी पॉजिटिविटी रहती है ना, एकदम मन खुश खुश होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, अच्छा लगता है। वैसे तो कल रात को बिल्कुल यहाँ ऊपर की तरफ सूजन थी, वहाँ से अब यहाँ नीचे आ गई है। होपफुली ठीक हो जाएगी जल्दी, उम्मीद करते हैं। चलिए, अब आपसे आगे मिलते रहेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो घर के सारे काम हो गए हैं, मैं भी लगभग तैयार हो गई हूँ। लेकिन अभी गंगौर की पूजा में टाइम है, तो मैं पहले कंफ्यूज हुई थी कि पहले क्या करूँ, पहले गंगौर की तैयारी कर लूँ फिर पूजा करूँ या क्या करूँ। तो मैंने सोचा है, नाउ आई डिसाइडेड कि मैं पहले अभी नवरात्रि की पूजा अपनी रोज़ की सुबह की कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं बाकी की खाने की तैयारी करूँगी और साथ में गंगौर की पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि गंगौर की पूजा दिन में होती है, मतलब काफ़ी लेट होती है। तो अभी पहले पूजा करते हैं, उसके बाद तैयारी करेंगे गंगौर की भी। चलो, जय जय माता, जय जय माता, हमको तो मैया कुछ नहीं आता, जय जय माता। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये हमारे साथ कौन पूजा कर रहा है, देखो, है ना दर्श? जय कैसे कर रहा है दर्श? जय कर दो। तो फाइनली हो गई है मेरी पूजा और अभी कर लेते हैं फटाफट गंगौर की तैयारी और फिर उसके बाद करेंगे खाने की तैयारी। तो फाइनली मेरी गंगौर की पूजा की सारी तैयारी हो गई है। जितने भी चीज़ें बनती हैं, आसें वगैरह सब बना के रख लिया मैंने। ज़ेवर बनते हैं बेसन के, वो बना लिया है और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि मुझसे शिमा का टिफ़िन भी पैक करना है। तो फटाफट बना लेते हैं ताकि लेट ना हो। और आज भिंडी और दाल बनाऊँगी मैं। तो दाल मैंने रख दी है और भिंडी एक बार काट के फटाफट बना लेती हूँ। तो ये चल रही है गंगौर की पूजा की तैयारी। अभी कुछ बाकी है, बाकी हो गई है। तो बेसिकली गंगौर की पूजा में पूजा होती है गौरा माँ की और शंकर जी की। और हमारे यहाँ पूजा में मिट्टी के शंकर जी का प्रतिरूप और गौरा मैया बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे मुझे शुद्ध मिट्टी तो नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसी मिली है बेसन और मिट्टी को मिला के मैंने बनाए हैं अपने मिट्टी के स्वरूप, और उन्हीं की आज स्थापना होगी, पूजा होगी। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा
पिंडली गणपति जी का वाहन करके उनका प्रतिरूप मान के एक रख लिया था, क्योंकि उनके बिना तो कोई पूजा संपन्न हो नहीं सकती। इसके बाद मैं स्थापित करूँगी शिवलिंग को, और शिवलिंग के बाद मैं स्थापित करूँगी अपनी गौरा मैया के प्रतिरूप को, और फिर हम लोग उसकी पूजा करेंगे। तो अब सबसे पहले गौरा मैया को जो सुहाग की निशानी है चुन्नी वो पहनाई जाएगी, और उसके बाद हमारे यहाँ बेसन से मैया के जेवर जो है वो बनाए जाते हैं। तो मैंने भी बनाए थे हार, चूड़ी, कंगन, तो वही मैं माँ को पहना रही हूँ। यहाँ पे हार पहनाया मैंने, एक छोटा सा मुकुट बनाया था, हार बनाए थे और कंगन बनाए थे। बस वही माँ को अर्पित करेंगे, और बस इसके बाद बाकी का सारा सुहाग का सामान, बिंदी, सिंदूर वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब माँ को अर्पित करेंगे, और इस तरीके से कुछ हम माँ की फिर पूजा करते रहेंगे। तो गौरा माँ के बाद अब भोले बाबा की पूजा अर्चना करेंगे। सबसे पहले मैं उनको चंदन और बाकी सारी चीज़ें अर्पित करूँगी, फूल अर्पित कर रही हूँ, गंगा जल, दूध वगैरह। तो मेरी गणगौर की पूजा हो गई है, मैंने पूरी जितनी भी विधियाँ थी वो पूरी कर ली हैं, माता को भोग लगा दिया है, और अब मैं मैया से अपनी गोदी में थोड़ा सा प्रसाद ले लूँगी। गणगौर माते की जय, भोले शंकर बाबा की जय, माँ पार्वती की जय। चैत्र मास के सुदी पक्ष की तीज को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो मेरी गणगौर की पूजा पूरी हो गई है, और अब मैं जो है माता रानी से सुहाग का आशीर्वाद ले रही हूँ। मतलब जो प्रसाद मैंने उन्हें चढ़ाया था वही आशीर्वाद रूप में मैंने थोड़ा सा ले लिया है अपने हाथ पे, और अब मैं तैयारी कर रही हूँ एक लास्ट जो रिचुअल है इस पूजा का वो करने की। वैसे तो घर पे फूल की थाली में माँ अलग अलग चीज़ों के साथ ये पानी तैयार करती हैं, और फिर इस पानी में जो है भोले बाबा और जो गौरा मैया का प्रतिरूप हमने बिठाया होता है उनकी परछाई को देख के पूजा जो है वो संपन्न की जाती है, पूर्ण की जाती है। लेकिन यहाँ मेरे पास फूल की थाली नहीं है, तो मेरे पास जो है मैं उसी के साथ अपनी पूजा की जो जितने भी रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं वो पूरा करना चाहती हूँ अच्छे से। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने थाली रख दी, और अब मैं इस पानी में देखूँगी परछाई अपनी माँ की और भोले बाबा की। हेलो पीपल, तो फाइनली हो गई है मेरी गणगौर की पूजा, और अभी लगभग कितने बज गए हैं यार, 2:30 बज गया है। अब मैं पी लेती हूँ पानी, मुझे प्यास लग गई है। भूख नहीं लगती मुझे, लेकिन प्यास लग जाती है, तो मैं पानी पी लेती हूँ, और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। हेलो एवरीवन, तो दर्श को लेके मैं आ गई हूँ आज पार्क में, और मेरी बिंदी गणगौर माता वाली बिंदी है ये। दर्श को लेके आ गई हूँ पार्क में मैं, शाम हो गई है। दर्श मज़े ले रहा है अपनी स्लाइड्स की। हमारे बदमाश बच्चों, हट बदमाश बच्चा, ये बदमाश बच्चा है, ये बदमाश बच्चा है। ये देखिए, ये रहा बदमाश बच्चा, ये रहा। यार आँख में अभी भी मेरी सूजन है हल्की सी, काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, लेकिन कौन मतलब चींटी ने यार, एक चींटी ने काटा, लाल चींटी होती है उसने।
चलाओ स्कूटर अपना, हिलाओ, चलो। तो एवरीवन, तो मैं आई हूँ वही पुराने वाले फ्लैट में हमारे। मैंने आप लोगों को कहा था कि अब मैं नहीं आऊँगी, लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अभी वाइट वॉश करवाया है पूरा। तो आज ख़त्म हुआ है, तो मैं वो चाबी लेने और सब चेक करने आई थी कि अच्छे से हुआ या नहीं। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा रूल टाइप का ही समझ लीजिए, रूल ही कह लीजिए है कि अगर जब आप फ्लैट खाली करते हैं तो आपको वाइट वॉश करा के वापस करना पड़ता है। अगर आप वाइट वॉश नहीं कराते तो जो ओनर के पास आपका ऑलरेडी डिपॉजिट होता है, किसी के पास अलग अलग होता है, 40-50 हज़ार होता है डिपॉजिट, तो वो लोग उसमें से कट कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो बस वही करवाया मैंने वाइट वॉश, ताकि डिपॉजिट हमें एज इट इज़ मिल जाए। वही चेक करने आई थी एंड इट्स ऑल डन नाउ। बिल्कुल क्लीन और न्यू फ्लैट हो गया है। और बस अब हम लोग भी जाएंगे यहाँ से। चलिए चलते हैं, बंद करते हैं ताला और आपको मिलते हैं अब अपने न्यू वाले घर पे, जो अब फ़िलहाल तो पुराना हो गया, आदत हो गई है वहाँ की भी, बट हाँ ये बड़ा नॉस्टैल्जिक फील होता है यहाँ पे। तो घर को जा ही रही थी और अचानक याद आया कि दही लेना है, तो बस ले लिया दही, बिल कटवाते हैं और पहुँचते हैं फटाफट से घर। तो जब तक मैं पहुंची घर तब तक हो गया था संध्या का टाइम। तो मैंने सीधे फटाफट हाथ पैर धो के दर्श के धुआ के और संध्या करने आ गई हूँ। मैं आरती की है मैंने। तो इस वक्त बजे हैं रात के 12:30 और मैंने लगाई है मेहंदी। एक्चुअल में जो गंगौर माता के लिए मैंने कीप लगाई थी मेहंदी की, उनको दीप चढ़ाई थी, तो मैंने जब वहाँ पे पूजा में लगाई थी ना, तो बस वो छोटा सा ओम बनाया था। लेकिन अब तो कीप भी है और टाइम भी है और मुझे बहुत पसंद है मेहंदी, तो मैंने सोचा लगा लेते हैं। अब मिलेंगे आपसे सुबह। बाय बाय, टेक केयर।